आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, पहला। तो कैसे हैं हम सब लोग। तो आज है एक खास मीटिंग। तो देखिए क्या है आज खास मीटिंग। डॉक्टर महेश कोठारी जी, बख्तावर सिंह जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति आज हमारे ग्राम में कृषि विभाग की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसका प्रतिनिधित्व अमीषा जी कर रही हैं। कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में, जो कि विशेष रूप से बकरियों के बारे में और गायों के बारे में, खरीदने के बारे में और उनकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में रखी गई है, उसके बारे में वो विस्तार से बताएंगी। आप लोगों को जहाँ पर कोई बात समझ में नहीं आएगी वो दोबारा पूछ सकते हैं। तो अमीषा जी को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने प्रोग्राम को शुरू करें। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अमीषा केतवाल है, मैं सहायक कृषि अधिकारी हूँ और मेरे ऊपर जो कार्यभार है वो न्याय पंचायत जांच का है, जिसके अंतर्गत आपका ग्राम भी आता है। तो आज वैसे हम जो हमारा ये नमसा है, नमसा एक मतलब वैसे तो मैं बताऊंगी आपको इस विषय में, जैसे बोला सर ने कि गाय और बकरियां जो आप लोगों ने मतलब लिखा था लिस्ट में ना, अपना नाम के अंदर सब चाहिए। और जो प्राइमरी फोकस है इसमें लिखा हुआ है कि फील्ड डे। फील्ड डे का मतलब जैसे हमने यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो स्टार्ट हुआ है हमारा, जिसके अंतर्गत आपका गाँव भी आया है और हमने आपको मंडवा भी दिया है, तो उस विषय में चर्चा करनी है मुझे। जैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपने कैसे कैसे उस चीज को लगाया है ना, उसकी स्टेज कौन सी होती है। कई जगह ऐसा हुआ कि कटाई हो गई है, कई जगह में हुई है, कई जगह हरा भी हो रखा है, पर कई लोग ऐसे भी जो हरा भी काट दे रहे हैं क्योंकि जानवर बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। वही तो उसी चीज के विषय में मुझे चर्चा करनी है कि आप लोग मुझे थोड़ा बहुत अवगत कराएंगे है ना, क्या क्या स्थितियाँ हैं, और ये भी बताएंगे कि इसके अलावा और क्या क्या आप लोग फसलें लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी तो फिलहाल तो मंडवा लगाया हुआ है ना, उसके अलावा हमने क्या क्या चीजें लगाई हैं इस विषय में आप मुझे बताएंगे। ठीक, तो रजिस्टर मैनेज में साइन करेंगे। आप बैठ के ये करते हैं इसको, बैठ के। तो मुझे बताइए, पहले मंडवे से स्टार्ट करते हैं। मंडवे में सबसे देखिए कुछ बीमारियों का भी है यहाँ पर प्रकोप मंडवे में। जैसा आपको लिखा कि बीमारियां होती है मंडवे में। बीमारी मैडम, यहाँ तो मंडवे में सारा सुअर खा गया उस मंडवे में। सर वो तो अलग हुआ ना, वो जानवर का हुआ। वो जगह की बीमारी क्या ऐसा है ना, हाँ ये चीज अलग हो गई, तभी मैंने आपसे पूछा बीमारी क्यों। बीमारी है क्योंकि आपका जो पूरा ये जो सल्ट ब्लॉक है ना सर, वो जैविक है। हाँ हाँ, यहाँ पर आप वैसे यूरिया हाँ ये पूरा जैविक है। तो आपको जो इस्तेमाल करना होता है वो अगर नियम अनुसार देखा जाए तो केवल जैविक दवाइयाँ ही आप लोग। जैविक का मतलब मूव, हाँ ये नहीं कि कंपोस्ट को खाद वगैरह, सिर्फ मूव वगैरह कंपोस्ट, मतलब केमिकल खाद उसमें बिल्कुल नहीं डालना है, उसका प्रयोग नहीं होता है। जो हमारे परंपरागत जो मतलब हाँ मूल, गोबर, घास फूस ये चीजें डालते हैं, तो वो जैविक प्रणाली है। और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया, अरे आप बैठ मेरे को आदत है कि बैठ के बोलने की। अच्छा, और सर दूसरा इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी है, जैसे आपकी न्याय पंचायत जांच है ना, तो आप लोगों के लिए कृषि निवेश केंद्र उपलब्ध है। आप समझते हैं कृषि निवेश केंद्र से? नहीं समझते। ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मतलब कॉर्नर बोलेंगे हम इसको, जो केवल किसानों के लिए है। मतलब यहाँ पर आपको कृषि से रिलेटेड यंत्र मिलते हैं, जैसे कुदला हो गया, दराती हो गई, तलवार हो गया और गैती हो गया, फावड़ा हो गया, पंजा हो गया, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो आपका जो कृषि निवेश केंद्र है वो है पैसिया में। पैसिया आप सभी लोग जाते होंगे, तो आनंद सिंह रावत जी है वहाँ पे, नेकड़ा के प्रधान जी नहीं, एक आनंद सिंह रावत जी जो मल्ला पैसे होते हैं, जहाँ पर वो है चक्की हाँ जी, उनके जस्ट बगल में ही ना रूम है, मतलब जहाँ पर उनकी शॉप है उसके जस्ट बगल में ही कृषि निवेश केंद्र है। आप देखिएगा बहुत थोड़ा इधर साइड लगा हुआ है। हाँ, तो वो है आपका कृषि निवेश केंद्र। तो एक तरह से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, तो इस इन्फॉर्मेशन को आप दूसरों को भी देंगे, है ना। वहाँ पर आपको यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। वैसे अब आने वाले तो मैं प्रधान जी को सूचित करूंगी
कि यंत्र आ गए हैं, आप लोग आइए, क्योंकि मैंने ये सुना है, लोगों को इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो बोले हम रामनगर से लाते हैं, हम यहाँ से लाते हैं। बात सही है, ध्यान दे सोमकर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं सर, ये 80% की सब्सिडी पे, मतलब केवल 20% आपको पे करना। मतलब 100 रुपए की चीज होगी तो आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। अब 20 रुपए सोचिए मिलेंगे। इतनी बड़ी जो है मतलब व्यवस्था करी हुई है सरकार ने आपके अच्छा। लिए, है ना? तो अच्छा आप एक लोग पॉइंट आइए। और मैं, जैसे एक छोटा ट्रैक्टर होता है, हाँ जी, हाँ जी, अगर कोई उसकी डिमांड करे हाँ जी, हाँ जी। तो क्या उसको भी मंगाया जा सकता हाँ है? मैं उस पर भी आ रही हूँ। देखिए वो हम लोग तो ऐसे डायरेक्टली उपलब्ध नहीं कराते हैं, हम केवल जो विभाग होता है वो सब्सिडी देता है इंजन पे, अच्छा पूरे ट्रैक्टर पे नहीं मिलती। चलो ठीक है। हाँ, उस टाइम मैं आपको बताऊँ, इसका पूरा प्रोसेस है कि आपको पोर्टल पे जाना होता है, रजिस्टर करना होता है, फिर उसके बाद आपको एजेंट्स वही लोग मिलाएंगे जो आप यहाँ पे पोर्टल पे रजिस्टर करा हुआ, आपको कांटेक्ट करते हैं, फिर आप एजेंट से मिलते हैं, फिर एजेंट आपको प्रोवाइड करता है, फिर उसके बाद जो हमारी विभाग है, जो हमारा विभाग है, वो उसके अंतर्गत फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है कि ये ले रहे हैं, ये सब्सिडी प्रोवाइड होती है केवल इंजन पे, उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं। तो कृषि निवेश केंद्र तो की ये हम बात कर रहे थे। 50-50 कॉस्ट होगी मैम? हाँ सर, Suppose इसमें अगर इसमें 1 लाख 80% नहीं, सब्सिडी मिलेगी केवल इंजन पे। मेरा मतलब जैसे वो 1 लाख का है वो प्रोजेक्ट जो है, उसमें इंजन की कॉस्ट लगभग 50,000 होगी क्या? प्रधान से मेरे को कोई आइडिया नहीं है। वो तो जब लेंगे। ऐसे तो वो 5-10 हजार ही 70% पे है मैम। ये तो नहीं पता। 70% पे है तो आदमी है 70% पे है। 70% तो ठीक है, केवल इंजन पे। लेकिन वो मिलना सिर्फ इंजन के ऊपर है। और इंजन की क्या कॉस्ट 10-20 हजार मिलेगा? उसके फिर अगर टायर वगैरह वो पूरा जितना जिस इंजन को किस चीज में खड़ा करना है। अब मान लो कि वो 1 लाख की आइटम है, उसमें उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए ही देने सब्सिडी, तो आदमी नहीं हिम्मत कर पाएंगे। देखो जी रामजी उसमें उसी गढ़वाल से हमारे यहाँ आए ना। अच्छा। गढ़वाल से अपने नाम से ये हुए, हमारे यहाँ ऐसे है ना, लोग उपलब्ध करा देंगे। 30% हमें हमसे दाम देना पड़ता है उसका। हाँ? है 70% छूट है ना उसका। हाँ हाँ। 30%। लेकिन वो हमारे यहाँ के लिए सूटेबल है भाई। मैं लफाम बच्चा लफाम कम चल जाना है, कितने आदमी चाहिए उसके लिए? नहीं 4 आदमी चाहिए जो है वो रज्जू जो है ना, है ना, पिछली बार मंगाया थी वो 2 दिन आ रही है। वो चलने की बात है। बिया घर चल तो जो आपका कृषि निवेश केंद्र है, वहाँ पे सारी चीजें वहाँ पे सारी चीजें उपलब्ध हैं। और दूसरा वहाँ पे बीज भी आते हैं, ठीक है, खरीफ सीजन के और रबी सीजन के। जैसे खरीफ में आपका आया था अभी क्या, मंडवा आया था, वहाँ पर झंगोरा आया था, उड़द आया था आपका, और भट भी आया था। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि खैर अभी आप लोग बताएंगे कि आप लोग क्या क्या लगाते हैं, है ना? हाँ, तो आप लोग अब ये नहीं कह सकते कि सब्सिडी का क्या है, हर साल चेंज होती है ना, हर साल सब्सिडी चेंज होती है। तो अभी ऐसा हुआ था कि उड़द का जो रेट था वो सेम था, जो बाजार का रेट था वही हमारे स्टोर का था, तो थोड़ा दिक्कत आई रही थी, चिपकाना पड़ रहा था कि हाँ ले जाओ। लेकिन आप मतलब अच्छी चीज है, अब देखिए ना सरकार आपको कोई चीज प्रोवाइड कर रही है तो उस चीज पे थोड़ा भरोसा कीजिए कि हाँ उन्होंने दिया है, आपको इस्तेमाल करके देखिए। और क्या मैडम ऐसा है कि मैंने मौलिया खाल में जो आपका बीज भंडार है ना मौलिया हाँ जी, हाँ खाल, जी। मैं वहाँ गया अच्छा। तो वहाँ 4 किलो के बैग थे मतलब। तो मैंने पूछा ये है कहाँ का, हाँ जी, हमें तो उन्नत किस्म का चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ये नैनीताल किसी यूनिवर्सिटी वालों ने दिया है, सर, पंतनगर से है। पंतनगर से है तो ठीक है। अगर लेकिन उन्होंने हमें यही बात की कि हम तो ये लोकल खरीदते हैं। अच्छा। मेरे को जो वहाँ पे जो ऊपर है वो रोड के ऊपर है, उन्होंने कहा हम तो लोकल खरीदते हैं, इसको पैक करवाते हैं। तो लोकल जब खरीदना तो उसका हमें क्या पता, हमें तो उन्नत किस्म का चाहिए ना। इस चीज की उसमें ऐसे है ना कि जब वो खरीदते हैं ना तो उसमें ये नहीं देखते कि कूड़ा करकट सबको भर दो करके, वो भी जो है ना सिलेक्ट करके जो है। नहीं तो पंतनगर वहां पर वो कोई खेती तो है नहीं है ना, तो वो भी कैसे कहीं से तो इकट्ठा करेंगे, लेकिन वो उन्नत किस्म का बीज होएगा, उसी को लेकर के आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस चीज का ध्यान रखा जाए। तो अब देखिए अब आएगा रबी का आएगा अक्टूबर में, तो वो सूचित किया जाएगा, आपको प्रधान जी को सूचना दी जाएगी, तो आप लोग आइएगा वहाँ पर। और जो भी बीज आएंगे जहाँ पे गेहूँ का बीज आएगा, वैसे तो मेरा ये फर्स्ट टाइम होगा। अभी खरीफ का मुझे पता चल गया क्या क्या आया है ना, और रबी का अब पता चलेगा कि वहाँ पे क्या क्या बीज उपलब्ध होंगे, तो आपको बताया जाएगा। आप लोग आइएगा, यंत्र भी आएंगे, मैंने बता दिया आपको, वो भी बताया जाएगा, है ना। तो आइएगा, विजिट कीजिए। मैं तो कह रही हूँ भले कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन आप लोग आइए, देखिए ना वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं। क्योंकि हमें जैविक खाद भी आई थी अभी, ट्राइकोडर्मा उपलब्ध हुआ था वहाँ पे। जैसे मान लीजिए आप सब्जियों में भी डाल सकते हैं उसे, क्योंकि वो नुकसान नहीं करती है ना हमारे लिए। जैविक पैकेट होता है। हाँ सर, कोई 500 ग्राम्स का आता है। वैसे जहाँ तक है 500 ग्राम्स की देखे मैंने अभी तक, तो मतलब जब मैं थी तो 500 ग्राम्स का ही था वो। तो आप उसको इजीली लेके जा सकते हैं। वहाँ पे पंप स्प्रेयर्स भी हैं। जैसे मान लीजिए वो जो दवाई है उसको आप ऐसे छिड़केंगे
पानी में डाल के, तो उसके लिए स्पेयर्स भी हैं। तो मतलब वहाँ पे तो 70 रुपीज़ के हैं स्पेयर्स जो हैं। आप नॉर्मली अपने हाँ पंप टाइप के हैं सर वो। तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। आप लोग आएंगे तो ऐसा होता है ना कि हम आते हैं तो हम लेके जाते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ें दिखती हैं, वो सारी आप लोगों के लिए हैं। तो आइएगा, पैसे हमें विजिट कीजिएगा। जरूरी नहीं कि मैं वहाँ उपलब्ध रहूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार मेरे को विजिट किया, जैसे मैं यहाँ विजिट किया आ गई है ना, तो कई बार मैं आपको नहीं मिलूंगी। वहाँ पे आपको मेरे सहायक मिलेंगे, आनंद सिंह रावत जी, वो किसान सहायक है। आपको जो भी दिक्कत होगी आप उनसे बोलिएगा, वो मुझे बताएंगे, है ना। बाकी स्टोर का जो भार होता है वो उन्हीं के ऊपर है, वही देखते हैं। तो कुछ भी चाहिए आप उनसे लेके जाइए। दूसरा, यदि आप आ रहे हैं तो अपने साथ आधार कार्ड लेके आए, ठीक है, ताकि हम सूची में देखें ना कौन लेके गया, कैसे लेके गया, तो वो सारी चीजें। तो कुछ भी आप लेने आते हैं तो अपने साथ आधार कार्ड लेके आइए। और बैंक की पासबुक, वो चीज आप तब लेके आएंगे जब आप बीज लेने आएंगे। अच्छा, आप कोई भी बीज लेने आ रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक की पासबुक चाहिए, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। तीसरा आपको एक और चीज चाहिए, खतौनी। वैसे इस बार तो काफी लोगों ने निकाल ली, क्योंकि फसल बीमा के लिए बोला गया था, है ना। तो उस चीज की फोटोकॉपी लेके आइएगा साथ में। तो बैंक की पासबुक किस लिए जी सब्सिडी अभी इंश्योर हो तो नहीं सर, ये केवल जानकारी के लिए है हमारे थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि इनका आधार, हमारे पास अकाउंट नंबर भी है, इनके पास खतौनी भी है। नहीं। अब देखिए हमने बीज दिया तो किस बेसिस पे दिया, वो भी प्लस बीज की जो सब्सिडी आएगी ना बैंक में आती है। हाँ जी हाँ, जो ऐसा भी हो गेहूं सकता का रेट अलग अलग होता है ना, है। हाँ जी कुछ वो सब्सिडी का होता है। अच्छा मैडम, ये कृषि विभाग से आपके यहाँ कोई पंप मिलता है जो कि गांव के लिए हो? नैपसैक स्प्रेयर बोल रहे हैं आप? हाँ, कि मतलब जो सर या ऐसा अभी तक तो मैंने नहीं देखा। अभी तक छोटे छोटे स्प्रेयर्स ही आए हैं। अगर आएंगे तो इस चीज की सूचना दी जाएगी। हाँ मतलब काफी लोगों ने बोला है जो नैपसैक स्प्रेयर्स होते हैं, जो पीछे से हाँ, लगा तो मैं लिखा हूँ ना, ये जो मच्छर को नहीं मच्छर नहीं, दवाई खुद रखो जो अभी फिर हम बताएं। क्योंकि जैसे ग्राम सभा में एक या दो आ गए तो भाई ठीक है, एक यहाँ पे तो आजकल पेड़ों पे पौधों पे खेतों में तो उसके लिए कर सकते हो। छोटा तो कितना करेगा? कैसे मैं बोल दे पहले सही कह रहे हैं हाँ, जरा उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। सच्चे बता तो मेरे ख्याल से 10 से 15 लीटर का होता है, उसको बच्चे पीछे लगाते हैं। आप। हाँ जी हाँ, तो आप में से कौन कौन आया कृषि निवेश केंद्र में? आया कोई? तो आते रहते हैं। अच्छा आप आए हो। अब तो लगा आए हैं लोग। हाँ, पैसे मतलब मोले खाल में तो नहीं गया। अच्छा मोले खाल में गए हैं आप। लेकिन आप लोगों का जो स्टोर है वो पैसिया में है। पता नहीं था वो ना, सुविधा है ना कि पास है जो वहीं पे मतलब आप लोग लेके क्योंकि जाएं। जहाँ पे पैसे मोले खाल में बीज का है उसी के बराबर में है। हाँ बिल्कुल हाँ। आपको दोनों विभाग मिलेंगे वहाँ पे, उद्यान भी है। क्योंकि कई लोग मुझे मिर्चों के लिए बोल रहे थे कि मिर्चों में ये दिक्कत आ रही है, मिर्चों का वो हमारा नहीं है ना, वो एरिया जो है वो उद्यान वालों का है ना। अब आप जरा मुझे वो बताइए, पंप के लिए जरूर आप आप मुझे आप उनका नाम बताइए, क्या क्या आप खरीद में, जैसे आपने लगाया से मंडवा लगाया है, इसके अलावा और क्या क्या लगाया है? मंडवा लगाया है, झकोरा भी लगाया है, अच्छा सांवला लगाया है। और ये खेत ये चौमा में क्या नहीं होंगे, सोयाबीन भी चाहिए। ये चौमा में क्या नहीं होंगे सब तो और मिर्च भी लगाई है। खाते हैं अच्छा सोयाबीन अब ना हुआ तो वो बात अलग है। और सोयाबीन भात लेकिन सिर्फ बीजों की वजह से हम कोई भी फसल जो है हमें मतलब इससे उपलब्ध नहीं। हाँ गहत भी आई थी इस बार। हाँ हाँ गए नहीं आंटी गैस में कोई हाँ वो पुतल चावल सब तो पुतल और इसके अलावा बताइए अभी लगाते हैं और भीतर बका वो पुतल जब दिया था तब ये पुतल हम राजमा वगैरह भी लगाते हैं। राजमा भी लगाते हैं। चौलाई चौलाई तो मैंने देखा लोगों ने मटके के बीच में लगाई। मनवा के बीच में होता है शायद पहले मिले हुए हैं, फुल्कीवाड़े मिले हैं शायद मीठापुर में, अब वो आ गए हैं शायद, अब नहीं आएंगे, कुछ ऐसा है। हाँ, ये उनका राजमा आप लोग इतना कुछ लगा रहे हैं, मार्केट कैसे होगा? केवल मिर्च उगाती है। नहीं, जैसे मार्केट होता है। अब हमारे 10 किलो हम तो नहीं रखते भाई, 1 किलो उधर बच्चों को दे दिया, उधर दे दिया, किसी रिश्तेदार को दे दिया, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब कागड़ी हम बेचने का चाहें तो रामनाम ले जाएं, लेकिन 2 आपको दे दिए, कुछ को दे दिए, तो ऐसे ही होता है। नहीं मतलब हो जाता है ना, हाँ, तो हो जाता है।
देखिए अब मैंने मतलब मैं ऐसी डिस्कशन कर रही थी तो एक बात ये हुई कि सराई खेत हो गया, भिकियासैन हो गया, इधर साइड बहुत अच्छी खेती है और कई जगह मुझे ऐसा जैसे मसलियामान वगैरह वगैरह तो यहाँ पर भी है खेती और कुछ जगह और भी है खेती, पर कुछ लोगों ने अपने खेत बंजर छोड़ रखे हैं। तो आप ये सोचिए कितना नुकसान है उसके लिए जिसने अपना खेत आबाद करा है। बहुत ज्यादा। अभी मैंने विजिट करा है खेतों में, तो बताओ खेत में जाने तक के रास्ते नहीं है, आप कैसे वहाँ खेती कर रहे हैं जब आपके खेत में सफाई नहीं है। मतलब वो परसों एक बहुत बुजुर्ग, अब वो बोलते हैं ना बुजुर्गों को तजुर्बा होता है ना, तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि मैडम देखिए परसों यहीं पे वो क्या नाम ले रहे थे, वो पहाड़ी में कुछ उसका नाम ले रहे थे, कह रहे वो यहाँ पे बैठा हुआ था, किसी को नहीं पता चला, वो खा के अपना मस्त वहीं पे बैठा रहा। उन्होंने मुझसे यही बोला कि ये लोग ये बोल रहे हैं कि नुकसान कर रहा है, इनसे सफाई नहीं हो रही है। पहले तो आपने उसका मकान बनाया हुआ है, वहाँ पे उसका घर आपने बनाया हुआ है कि आओ बैठो यहाँ पे, हैं आपको खुद ही पता नहीं चल रहा है। तो फिर सबसे पहली चीज है सफाई। दूसरी बात है कि जिन लोगों ने अपने खेत मतलब ऐसे बर्बाद करे हुए ना, उससे नुकसान उनको हो रहा है जिन्होंने खेती करी है, उनको ज्यादा नुकसान। ठीक है। अब मतलब एक बात हुई थी उसमें, जब विक्सा का प्रोग्राम हुआ था हमारा, तो एक नाम है आपके भगवती देवी जी हैं हिमाल की, वो उन्नति महिला, तो उन्होंने एक बात बोली कि सर मैं खेती कर रही हूँ, अगर दूसरे लोग भी खेती करेंगे तो मेरा नुकसान बढ़ेगा। ये बात सत्य है। जो आपका ये सराय के भिकियासैन है ना, वहाँ भी जानवर है, ऐसा नहीं है वहाँ जानवर नहीं है, लेकिन नुकसान बढ़ा हुआ है। हाँ ये तो बात है, अपन छोड़ लोगों तो बात सही, वो सब लोग कर रहे हैं तो इतना नहीं पता चलता है। अब जहाँ एक ही व्यक्ति करेगा ना, एक ही प्लॉट पे जब खेती होगी ना सर, तो नुकसान उसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा होगा वो भी उधर ही भगाएगा, उधर वाला भी इधर ही भगाएगा। लेकिन जब आप सब खाना मिलेगा जानवर वहीं जाए, और जब आप सब मिलके करेंगे ना, सब भगाएंगे, कहाँ से भगाएंगे, घर से दूर भगाएंगे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। दूसरी बात ये कि अब आप देखिए पंजाब का क्या हाल है, ठीक है, जो सबसे बड़ा अन्नदाता है हमारा, उसके क्या हालात हो रहे हैं, खुद वहाँ भूखमरी हो रही है। तो ऑप्शन कुछ है ही नहीं हमारे पास, लास्ट में हमें कृषि में ही आना है, ठीक है। वही चीज है ना, जब हमारी गले गले आती तो हमें सब, अब देखना कुछ टाइम बाद सारी चीजें जितनी बंजर पड़ी है ना, उन सबको करना पड़ेगा। जब अन्न नहीं मिलेगा ना हमको, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज हुई है। सबसे पहले आप अपने लिए स्टेप लीजिए, सबसे पहले सफाई कीजिए, हैं, मतलब साफ होना चाहिए एकदम। अभी मैं मतलब जो गांव है आपके बेलगांव तल्ला की साइड, मल्ला की साइड, तो वो यही बोलते हैं कि बेलगांव तल्ला में होता है ऐसा, वहाँ पे बंजर पड़े हैं, वहाँ के सारे जानवर यहाँ आ जाते हैं। मतलब वो ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, पर ये चीज, हाँ, पर ये चीज सही है। तो अपनी तरफ से भी हमको स्टेप्स लेने हैं, है ना। बाकी जो विभाग से हो पाएगा वो करेगा। ये बहुत बड़ी चीज है, भले ही नुकसान हो रहा है, कुछ इनसे मशहूर हो दाल से मजा है, मैं कुछ ना हम खेता हो रहा है, लेकिन आप लोग खेती कर रहे हैं, खेता तो पूरा बोला हम, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो वो हम ये खाना करने पे लोगों का इंटरेस्ट है। इन मंडल लोग सब सब जितने हैं सब कर ही रखे थे। अच्छा आपको क्या हम बोलते बेकार हो जाता है, जानवर खा जाते हैं, कुछ नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। चलो उसको बोलो ये छोड़िए, वो छोड़ में पिले नहीं करे, तो आजकल अगर तो मार के मुंह ले लो हम दो गाय का, अब जैसे आप देख लो, 2 गाय बाघ ने मार दिया रात को, हैं, 2 गाय को मार दी, एक आदमी को मार दिया। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलता जब तक 7 नहीं मरते आदमी, बाघ नहीं खाता, तब तक हम बाघ को भी नहीं मारेंगे। तो आदमी कैसे होगा, क्यों नहीं होगा? कि भाई जब करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। हाँ ईयर गन दें, मारने का अलाउ नहीं है, ठीक है, लेकिन ईयर गन दें जिससे भगाते हैं, करते हैं। इसमें तो मिलकर ही करना पड़ेगा, सही हो, सभी से ही होगा। इसका यही है कि सब मिलके भगाएंगे, बस यही एक ऑप्शन है। कोई मरन जब से बैठा नहीं पैसे लोग नहीं डाल दिखाना आ रहा है, इसमें तो बोल नहीं कोई मरन नहीं। आपको पता है कि मसूले में एक लेडीज को पढ़ने वो एक साथ पहले वहाँ पे डेपो सब आए थे, उन्होंने कहा कि आप बाप को कैसे मारें? किसी आदमी ने बोला कह जी साहब हम नहीं मारेंगे, तो आप अपने बेटे को आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। चलिए आगे। हम तो जानवर को लेना दिया, हम तो सगा कुछ नहीं कहता है मैं, और हम जानवर में लेते हमारे खेता से कोई खाना खाते इन रूम हम की मंडलों में देखता तुम इन नहीं दाती और कुछ ना जाल बिना जाल नहीं होगा कुछ ना।
अच्छी बात एनो है। मंडल लगलो छै आज लोग बता के काला के सब जाओ दिशा हाथ हाथ कर मुर्रा थोड़ी जाम बाल जो है आदत नहीं पड़ा आज हम बाल अच्छा जरा एक मैडम एक ट्रैक्टर का बारे में मीनिंग जो ट्रैक्टर हाँ, है उसी के बारे में बताएंगे आप। हैंड ट्रैक्टर होता हाँ है हाँ, पावर टिलर बोलते हैं। हाँ पावर तो ठीक है उसको जिसको मतलब लाइट वेट भी हो हल्का भी हो बनाती कंपनी बहुत दरगाह से हाँ कई लोग लेना हल्का पीछे जमल फार्म मेटल फार्म बदिया तो हाँ हल्का वाला है मैसेज हल्का वाला भाई वो शर्मा जी से फोन पे बात ये नची पूर्ण सिंह का ट्रैक्टर ले आवे ऊपर से जगह में लग गया थैंक यू बोले बोले 3 दिन तक खींच दिया मैडम है इसमें ट्रैक्टर का भी है ट्रैक्टर्स का है लेकिन केवल इंजन के साथ ही मिलता है। सभी आप बताना तो सही वो आपको मतलब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है सर, क्योंकि हम लोग तो अभी ऐसा कोई हमारे पास फॉर्म भी नहीं है इसमें बता कि इतना एग्जैक्ट रेट होता है या ये होता है। इसमें आपको पोर्टल में जो SMAN.org करके एक पोर्टल है नहीं आप करेंगे ये आपका ड्यूटी है आप करेंगे पोर्टल से देख के फिर कौन किसको पोर्टल में किसको नहीं रजिस्टर जिनको खरीदना होगा ना वो तो ठीक है आप पहले उसको तो बताएंगे आप लिस्ट बना के तो ले जाओगे जैसे हमारे दिन को डिमांड है नहीं सर, ये हमारा काम नहीं है, अच्छा, ये खुद से आपको करना होता है। हमारा विभाग केवल आपको सब्सिडी, वो भी मैं नहीं करूंगी। जब आप पेपर्स लेके आएंगे तो आप सर के पास जाएंगे तो वो वहाँ से सब्सिडी प्रोवाइडेड होती है, ऑनलाइन नहीं होता है। लेंथी प्रोग्राम वो तो नहीं है ये नहीं ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, केवल ऑनलाइन जाके आपको पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करना होता है। फिर आपको शायद एजेंट्स की कॉल आती है, फिर वो आपको मिलाते हैं, फिर वहाँ से आप खरीदते हैं ट्रैक्टर, फिर आपको इंजन पे सब्सिडी मिलती है। बस ये देखिए हमारे हम तो सजेशन पाए ना अभी ये मीटिंग इसीलिए कर कि आपके पास कोई उसका ट्रैक्टर का 2-3 सैंपल मेरे पास कुछ नहीं। नहीं आप कंपनी से जैसे आते हैं कि भाई देखिए ये है इसकी ये कॉस्ट है ये कैसा है ये इसका इतना वेट है एक तो मिल लो दो बंजे वीडियो बना वीडियो हो गया बहुत सेकंड जाओ मिलता है नाम बताओ ये हाँ नंबर मेरे तो इनका नाम मनुली देवी है मनली देवी आपका नाम मोबाइल नंबर दे दो भाई साहब मीटिंग हो मीटिंग में आदमी आने चाहिए भाई
हाँ भाई अब बात है उनको बुलाओ, आपको मिला? टिक मार कर दिया तो सिर्फ जिनका नाम है नहीं आ रहे, वहाँ फंसे हुए हैं ना, उनका नाम नहीं है उसकी कीमत, तो उसमें 50% आपको सब्सिडी, मतलब 20,000 रुपए आपको सब्सिडी के रूप में मिलेंगे। मैंने बता दिया इनका नाम केवल इन्होंने ही बोला था गाय। अब मैं इनका नाम मैंने इसीलिए बोला, जो बाकी बचे हैं वो सबने बकरियों के लिए बोला है, ठीक है। ये एक बार मुझे नाम लिखवा नहीं, नंदन सिंह गोविंद सिंह देखना ये गाय के लिए कह रहे हैं। हाँ बोला ही मैंने आपका नाम, बोल तो नहीं एक बार अगर तुम्हारी गाय है तो वो इंस्पेक्शन कर लेंगे, उसकी फोटो ले लेंगे। किस नस्ल का है? दूसरा, बकरी पालन हेतु, ये बकरी का है, बकरी पालन हेतु बकरी बाड़े का निर्माण मेरे द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया गया है, ठीक है। चौथा है, पशु के चारे इत्यादि की व्यवस्था मेरे द्वारा स्वयं की जाएगी। ये नहीं है कि आप खाली आपने दिखा दिया और वो गाय है नहीं, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन होता रहेगा, क्योंकि ये योजना चली तो जाएगी नहीं, है ना, 3 साल तक चलेगी यहाँ पे, तो सत्यापन अधिकारी आते रहेंगे, तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर फिर ऐसा होता है ना सर, जब खामियां पाई जाती है ना, खामियां जब पाई जाती है ना, फिर योजना लाने पे फिर दिक्कत होती है ना, विभाग भी बचेगा फिर उस चीज से, जब इतनी सारी जब विभाग आपके लिए कर रहा है तो सपोर्ट आपको करना है, और उसमें फिर कंप्लेंट होने पर रिकवरी भी, हाँ रिकवरी होगी, इस चीज का ध्यान रखिए, है ना। दूसरा लास्ट है, शपथी द्वारा समस्त कथन सत्य व सही कहे गए हैं एवं किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं है, ठीक है क्या? ये आपका लेटर है, ये आपको साइन करना अच्छा है। मैडम, अगर मैंने आज गाय ली है तो मैं इसको कब तक नहीं बेच सकता हूँ? 3 साल। 3 साल। हाँ नहीं, वही गाय है नहीं। 3 साल। मतलब जब तक योजना है तब तक तो रहनी चाहिए। 3 साल में 3.5 साल। अब हमारा पता क्या हो गया, 1 साल में क्यों चुका हमारा, ये अब 2 साल और है, ये जो योजना चल रही है ना अच्छा, हमारे यहाँ, इसमें अगर कोई खुदा ना खा बीमारी से वगैरह से बाघ से वगैरह मर गया तभी तो आपने तभी तो क्लेम मिल जाएगा आपको। ये ना इसमें लिखा है, मैं अपने पशु को 3 वर्ष तक किसी को भी विक्रय नहीं करूंगा, इसीलिए ये ये योजना बताना पड़ेगा ना सबको। अगर वही दौरान मरेगा तो मतलब वही जीवन बीमा हाँ, वो तो वो यही सब लगता था, आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी से तो नहीं है ना, सबका बकरियों का है, ठीक हो गया। तो बकरियां आप खरीदी, इसमें बकरियां हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है 4 बकरी और 1 बकरा। अगर आपको खरीदना है तो आप 4 बकरियां खरीदिए और 1 बकरा खरीदिए। पहले 10 का था नहीं, इसमें केवल 4 का लिखा है सर। पहले 10 था, जिस दिन मैडम जो पहले आपको ये बढ़िया मैडम नहीं है, तो कुछ मोनिका मैडम वो मोनिका ये कह रहे मोनिका कांडपाल ने 10 बताई। अच्छा अच्छा, तो इसमें 4 लिखा हुआ है। चलिए मैं इस विषय में बात करूंगी, है ना, बताऊंगी आपको। तो आपके जो 5 बता रहे हैं, 4 बकरी 1 बकरा, लगभग कितना पैसा लगेगा इसमें? इसमें साइज के हिसाब से है ना, नहीं को इनका भी कराना आएंगे बड़े लोग हैं तो वो तो पूरी आएंगी 20,000 इनका नाम है खोज में आप सैला देवी भाव चल रहा है हमारे इधर, सैला देवी आले इसमें 12,000 साइन कर दो, अंगूठा कर दो। वही वर्ड दे बुलाओ उनको बुलाओ दो ना सैला सैला
ऐसे क्या पता चलता है सुन तो मोबाइल नंबर है क्या बोल रहे हैं उनका तो सुन दे जो आ रखे सामान उनका ही नहीं सुन दे रहे सर रिफ्रेशमेंट ले लीजिए प्लीज आप सभी लोग। हाँ एक वीडियो बना देंगे एक है ना मोबाइल नंबर यार राशन ले रहे हो तो साइन ये मोबाइल 5,000 रुपए आपका नाम नाम बताओ नाम बताओ जी सरोज देवी हाँ कुछ ना कुछ तो खा लो आप सभी इधर आ जाओ फोटो खींचनी है हम तो खाओ भैया आप चेहरे से लगा लो ना ये मोदी सरकार ने दिए हैं पकौड़े तो वो खाने के बस ऐसे ही रहना बोलना मत अगर आप बोल मोदी सरकार जो इधर से ले लीजिए तूने फोटो क्योंकि सर हाँ बढ़िया क्यों रे नाम लौड़ो के हिसाब रखा था हो गया वो पूरे नहीं अरे भोपाल के लिए कहते हिटन में दिक्कत च और वह जो मतलब जिसके शरीर में कोई कमी है ऐसे कोई लोग होंगे उसकी सूचना आपने मुझे देनी है मित्र बता उसके बाद में हम तब मदद करना तब कुछ ठीक है नंबर 2 किसी का उजागर हो रहा है हाँ और अगर कहे ना ये 28 तारीख पर का है चाहे वो तो बहुत ज्यादा उजट पुजट मतलब गदेरू से और मैं भीड़ा उजड़ रही तो इस प्रकार की सूचना भी आप लोगों को मुझे देनी है वो तो मेरे को बताना है और वो एक काम तो कराने से पहले फोटो लिए अच्छा हो क्या आपके पास अब तो दिव्यांग है ना हैंडीकैप और विकलांग है वही में कम से कम 50% जो ऊपर जैसे भोपाल से जैसे भोपाल से हाँ ये नाकी में गजरम काम हो यार को
एक साथ सोची मार ऐसा एक कपड़ा थोड़ा सरकार के तरफ से हमारी जो मानसिक तौर से दीजिए और बाद में सामने एक आज हम एक थोड़ा मानसिक जो पहले काल भूल नहीं पाता। आज मीटिंग खत्म हुई मैंने आवाम में मीटिंग खत्म हुई अब डॉक्टर में भी 80% और 50% तब जाएगी वैसे नाना जी आज सिर्फ सर्वे हुआ है वो जांच हुआ है तुम्हारा को कर परसेंट तक सिर्फ सर्वे हुआ है वो 5 है लोग। मैं आपको एक एग्जांपल दूं वो तो बिल्कुल आपको सबको बताइए लेकिन वे 50% जो ऊपर निकले सर्वे हुआ है मतलब सर्वे में लोगों का नाम चलो भाई ये वो आ जाओ भाई आने चाहिए मीटिंग में आ रहे भैया ये आने का टाइम है क्या भैया वो जब बताए बताए नीचे आपका दोस्त में कौन खबर किसी बताया नहीं कि भाई फोन का 11 बजे हाँ ये देखिए आनंद जी ये गलत बात है हम आपको दे रहे हैं इज्जत से वो आपका हक नहीं बनता है भाई लेट जब को खड़े गए तो गाइस देखिए अभी खाना खा के बर्तन धो रहे हैं ये तीसरी बार धो दिया गया है और देखिए आज का मौसम आज चाची का हाथ अंगार ने चटका दिया है बल तो अंगार जिसको पता होगा वो कमेंट करें जिसको नहीं पता है ये मधुमक्खी है जिसको हम और ये है हमारे ये हलकरे चाचा